नमस्कार दोस्तों। बलिदान, सेक्रीफाइस। बलिदान ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही बहुत से लोग ढल जाते हैं, पर सेक्रीफाइस जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। कुछ भी चाहिए तो उसके बदले उतना बलिदान, उतना सेक्रीफाइस करना होता है। ये ज़िंदगी का नियम है। कहते हैं ज़िंदगी कुछ भी देती नहीं है, सिर्फ लौटाती है जो आप उसको बदले में देते हो। किसी भी फील्ड में आप ले सकते हो। आपको अफसर बनना है, आपको ज़िंदगी के 2 साल देने होंगे उस फील्ड में, उस पढ़ाई में पूरी तन्मयता के साथ में। पर यही 2 साल आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड कर देते हैं। आप क्या करने वाले हो, आगे क्या बनने वाले हो, ये सब चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं। तो बलिदान शब्द सुनते ही ना, हर किसी के बस की बात नहीं होती, पर जो कर ले जाते हैं वही हीरे बन जाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं उनको ज़िंदगी करा देती है। देखो, एक समय होता है, अगर आप उस समय पर वो सेक्रीफाइस कर ले जाते हो तो आपको अपने मन मुताबिक जीवन मिल जाता है। पर अगर एक समय बाद सेक्रीफाइस आप करते हो, वो ज़िंदगी आपसे कराती है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक अपने मर्जी से, अपने मन से चीज़ों का बलिदान करना होता है, एक ज़िंदगी कराती है। पर जो ज़िंदगी कराती है ना, बहुत लात मार के कराती है। वो ना कराए, इसलिए आप पहले कर लीजिए। किस चीज़ का बलिदान करना है? बलिदान के भी अर्थ होते हैं। ये नहीं कि रावण की तरीके अपने सर की मुंडमाला काट कर शंकर जी पे चढ़ानी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आज के समय पे कुछ गिने चुने अगर चीज़ों पर आप काबू कर ले जाते हो जो कि आपकी इंद्रियों से रिलेटेड है, तो आप सब कुछ सफल कर सकते हो। कोई भी ऐसा एम नहीं है, उद्देश्य नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते हो। क्या चीज़ है? अब देखिए, आपकी इंद्रियों को क्या चाहिए? आपकी इंद्रियों को भोग चाहिए, मज़ा चाहिए। और वो मज़ा, वो मेहनत का मज़ा नहीं लेना चाहती है, वो मज़ा आलस का लेना चाहती है। सबसे पहले तो आपको जिस भी चीज़ में बनना है, जो एम है आपका, जो लक्ष्य है, उसको निर्धारित कर लो। बहुत ही साफ लक्ष्य होना चाहिए कि ये बनना है। जो चीज़ बननी है उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लो। आप जानकारी आप लोगों से ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन का युग है, इंटरनेट से ले सकते हो, अपने बड़ों से ले सकते हो। और सारी जानकारी जब आपके पास हो जाएगी कि मुझे किस किस स्टेप को लेना है और कैसे वहाँ तक जाना है, तो उन स्टेप पे आप काम करना पड़ेगा। अब वहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मोबाइल त्याग दो, लोगों की शादी में जाना त्याग दो, दोस्तों के साथ उठना बैठना त्याग दो। ज़्यादा सोशल जितने दिन रहोगे उतने ही आपकी इम्पोर्टेंस घट जाती है। मैं लिख कर देता हूँ, जब मैं लोगों के सोशल में रहता था तब मेरी वैल्यू नहीं होती थी। अब आज लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि मैंने अपने काम पर ध्यान दिया है और मैं लगातार अपने काम को कर रहा हूँ। इस चीज़ को आपको अपने मन में लाना पड़ेगा। जो मैंने अप्लाई किया वो आपको करना पड़ेगा। इसी को बलिदान करना है। अपने समय को गलत चीज़ों में लगाने की बजाय सही चीज़ों में लगाओ, जिससे आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा हो, वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करो। देखो, लोग कहते हैं टाइम मनी है, एक हद तक सही है। तो टाइम मनी जब भी बन सकता है जब टाइम को आप प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करो। जहाँ फ़ायदा हो समय वहीं पे लगाओ, बिना फ़ायदा के 1 मिनट भी कहीं पे वेस्ट मत करो। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सन्यासी बन जाओ आप बिल्कुल ध्यान लगाओ, बिल्कुल ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन देखो, हर इंसान को 24 घंटे मिलते हैं। 24 में 4 घंटे आप मज़े के लिए भी निकाल देते हो कि आप थोड़ा बहुत देख लिए, एंजॉय कर लिए, टीवी, कार्टून, मोबाइल कुछ भी देख लिया, आप जिस स्तर पे हो। पर इतना जीवन है आपके पास कि आप आराम से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। मन को एकाग्र करके उस लक्ष्य को हासिल करने पे लगा दो। फालतू की चीज़ों से मोह माया जब हटाओगे तभी इस पे लग पाएगा, क्योंकि मन एक सुई की तरीके ऐसे ऐसे हिला करती है। और आपने जिधर वजन दे दिया उधर की तरफ वो झुक जाएगी। अब आपने अच्छाई की तरफ वजन दिया तो धीरे धीरे आपका मन उधर जाने लगेगा, मेहनत पे आपको मज़ा आने लगेगा। पर आपने थोड़ा सा गलत तरीके से आपने फोर्स कर दिया तो उसको उस चीज़ का डोपामिन मिल जाएगा जिसका नहीं मिलना चाहिए। लाइक आपका मोबाइल हो गया, पोर्नोग्राफी कंटेंट हो गया, गलत विचार हो गए, आपके गलत संगति हो गई, नशे की इत्यादि लागत हो गई कि जो हम मान लीजिए कोई हमको नशा कराता है तो हमको डोपामिन मिलता है। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं
जिनको लत कहते हैं, वो लत आपको नहीं पालनी है। आप पैसे की लत पाल लो, आपको पैसे से प्रेम होना चाहिए। बिना पैसे के किसी का एक काम मत करो जब तक आप कुछ बन ना जाओ। बनने के बाद आप कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास खुद का एक स्टेज है जहाँ पर आप हो, जहाँ पर आपकी सफलता आपके पास है। उससे पहले ज़्यादा फालतू काम करने बंद कर दो। उसके उपरांत मेहनत का नशा करो, मेहनत की लत लगा लो कि मुझे काम करना है तभी मुझको मज़ा मिलता है, जो कि एलन मस्क के अंदर बहुत कूद कूद के भरा हुआ है कि उस बंदे को काम करने से मज़ा मिलता है, तभी वो एक वीक के अंदर 100 घंटे तक काम, कभी कभी ज़्यादा और ले जाकर कर सकता है वो, क्योंकि उसके अंदर उस चीज़ की हैबिट बनी कि उसको मेहनत का मज़ा आता है। मेहनत करो, पावर लगा दो। अभी आप जवान हो, नौजवान हो, ऊर्जा का भंडार है आपके अंदर, कुछ भी करो पर मेहनत का नशा कर लो। जिस दिन ये नशा हो जाता है उस दिन आपको बाकी नशों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो सेक्रीफाइस जो आपने बाकी चीज़ों को कर दिया वो आपको जीवन भर काम आएगा। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को देखते हैं कि जो अभी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं। बाप के पास पैसे हैं, भरे पड़े हुए हैं, आप घर पे बैठे हो, गेम खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, पोर्नोग्राफी कंटेंट देख रहे हो, नेटफ्लिक्स चला रहे हो, आराम से बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। पूरी जवानी आप फालतू के कामों में जा रहे हो, दोस्तों के साथ आओ घूम के आते हैं, और सिगरेट विगरेट और बाइक लेके लड़की छेड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आपकी डिपेंड करता है आपकी सोच, आपकी मेंटालिटी पर। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके जीवन ऐसे कटता जाएगा। समय की स्पीड को कोई यंत्र जल्दी नाप नहीं सकता है। घड़ी देखते हो, लगता है कि समय दिख रहा है, पर थोड़ा सा नज़र हटाओ, कब मिनट बीत जाते हैं, कब घंटे बीत जाते हैं, कब आपका एक दिन चला जाता है, पता नहीं चलता है। कैलेंडर में उठाया, एक महीना आया, जाते देर नहीं लगी, दूसरा आया, जाते देर नहीं लगेगी। समय की स्पीड के साथ आपकी लाइफ भी कम होती जा रही। आपने शुरुआत की जो पावरफुल डेज थे आपके नवयुग के, आपने 10-15 साल मौज मस्ती में पैसे उड़ाने में खर्च कर दिए, उसके बाद का जीवन क्या करोगे? अब तो यार पैसे ख़त्म होने ही हैं, किसी के कुबेर का धन तो है नहीं, ना आपके पिता अंबानी अडानी है। अब अंबानी अडानी हो तब भी आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, आप सेहत ख़राब हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक आपके अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे, आपको वहाँ दवा दारू में पैसा लगेगा, आप फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डॉक्टर बताएगा कि जिम जाओ, रनिंग करो, मेडिटेशन करो, वही पहले कर लिए होते तो आज ना करना होता। अब आप बीमारियों के तरीके बैठे हो तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो एक समय बाद जब आपके पास पिता का सहारा नहीं है, घर से सपोर्ट नहीं है, अब आपको अपने ऊपर चारों तरफ से परेशानियां मंडराती दिखेंगी कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर यही है कि अपने हिसाब से कोई काम करो, ठेला लगा लो, किसी का माल ढो रहे हो, पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय बन गए हो। अब किसी का बिल खटखटाया, पता चले वो दोस्त का घर निकला, वो कह रहा और भाई उसको क्या पता तुम पिज्ज़ा देने आए हो, और जब देखता हाथ में पिज्ज़ा तो मन ही मन में आपके ऊपर कितना हंसेगा कि ये समय तो हमारे साथ बहुत उछल रहे थे, ये आज क्या हो गया। तो यही चीज़ देखो ना कि एक इंसान धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो रुका नहीं है, भले धीमे धीमे बढ़ रहा है। और आपके पास तो चांसेस थे कि आपके पास थोड़ा सा सपोर्ट था घर का, आप और अच्छे से बढ़ सकते थे, पर आप रुके रहे और वो बढ़ता गया। क्यों ना हंसे वो आप पे, उसके पास पूरा मौका है हंसने का, आपने दिया है, अब तो वो हंसेगा। तो आप जब कोई हंसा करे ना तो वो अपने ऊपर लिया करो कि यार आज ये मेरे कारण हंस पा रहा, मैंने मौका दिया है इसको। तो आप समझ गए होंगे कि बलिदान किन किन चीज़ों का करना है, किन किन चीज़ों के साथ नहीं करना है। कि आप मान लीजिए जहाँ पे बलिदान करना था वहाँ तो किए नहीं, और मेहनत का बलिदान कर दी कि हमें मेहनत नहीं करनी, स्वामी जाओ यहाँ से। ये चीज़ तो बहुत ही बेवकूफ़ लोग करेंगे। तो अब अगली वीडियो आएगी मन के ऊपर, मन को कैसे साधें, मन के अंदर जितनी भी इंद्रियां जुड़ी हुई उनके ऊपर कैसे दबाव बनाकर अपने कब्जे में रखें। कोई भी इंद्री इधर से उधर भागे नहीं, स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित ना हो, धन दौलत दूसरे का देख के आकर्षित ना हो, या फिर नशे की लत की तरफ मत भागें। तो मन को कैसे काबू करना है उसके चरण बताऊंगा, फिर उन चरणों के ऊपर वीडियो आएगी। तो इस चैनल पे बहुत चीज़ें आने वाली हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता सकते हो। आज की वीडियो बस इतना ही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।